नमस्कार, मैं हूँ लियाकत अली। सिरोही जिला मुख्यालय पर सिरोही नगर परिषद में सफाई कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर यहाँ पर सफाई का कार्य कर रहे हैं, लगातार 22 दिनों से यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ सफाई कर्मचारी संघ के छगन लाल है, इनसे जानेंगे। छगन भाई, ऐसा क्या हुआ कि आपको 22 दिन से लगातार हड़ताल करनी पड़ रही है? सर, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी सफाई कर्मचारी ये ठेके का जो टेंडर होता है नगर परिषद के अंदर, तो ये मतलब इनको कर्मचारियों को पेमेंट लेने के लिए भी हड़ताल करनी पड़ती है, तभी इनको पेमेंट मिलता है। ठीक है। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गोदरा एंड कंपनी बालोतरा के नाम से यहाँ पे सफाई का टेंडर चल रहा था। तो जून महीने के अंदर उसका टेंडर समाप्त हो चुका था, जुलाई से नहीं था। तो जून महीने भी में इन लोगों ने काम किया है कर्मचारियों ने, और जुलाई में 15 तारीख तक भी इन्होंने काम किया। लेकिन हमारी ये मांग थी कि अगर आपका जून के अंदर टेंडर पूरा हो चुका था जुलाई के अंदर आपको इनको काम नहीं करवाना था, और अगर आपने काम करवाए हैं तो जून का और जो जुलाई 15 तारीख तक का भी जो 1.5 महीने का पेमेंट बकाया है वो आप भुगतान इनका कर दीजिए। लेकिन आज 22 दिन होने के बावजूद भी इन लोगों ने कोई मतलब ऐसे कोई सुनवाई की नहीं है, जिसके कारण आज इनको मतलब ये स्थिति इनकी बनी हुई है कि इनका रोजी रोटी घर चला पाना भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमने कई बार आयुक्त साहब से भी ये बात की, कलेक्टर साहब से भी हम मिले थे, लेकिन केवल हमें सिर्फ आश्वासन के ऊपर ही ये चलाया जा रहा है काम कि आपका आज कल में हो जाएगा, आज कल में हो जाएगा। न ठेकेदार सही स्पष्ट रूप से कोई जवाब देते हैं, न ही कोई यहाँ हमें अधिकारियों से कोई सही जवाब मिलता है। इसी के चलते ये हड़ताल आज 22 दिन तक जारी है। फिर कल मेरे पूर्व एमएलए साहब संयम जी से भी बात हुई थी कि सर हमारे 1.5 महीने की पेमेंट बकाया और मजदूरी दर बढ़ाने के 500 रुपये बढ़ाने के लिए हमने हड़ताल कर रखी है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो आज हमारे साथ में पूर्व एमएलए संयम जी लोढ़ा और इनकी पूरी टीम कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी ने भी आकर हमारा समर्थन दिया, और कमिश्नर साहब से भी इस बारे में बात कर और जल्द से जल्द बकाया पेमेंट को करवाने की ठेकेदार से बात भी करवाई। इस बीच कमिश्नर साहब ने ठेकेदार को फ़ोन लगा के तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को बताया कि जो भी इनके 1.5 महीने की पेमेंट है वो जल्द से जल्द की जाए। तो हमें अभी सोमवार तक का आश्वासन दिया गया कि सोमवार तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर सोमवार को भी पेमेंट नहीं आती है तो जिस तरह से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। धन्यवाद। यानी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 22 दिन से सफाई कर्मचारी ये बहुत ही छोटे वर्ग से आते हैं, इनके घर का रोजी रोटी ये बहुत ही मुश्किल तरीके से चलाते हैं। जब आप और हम तैयार होकर दफ्तर ऑफिस काम के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उस समय ये सारे लोग जो होते हैं हमारे घर के बाहर के कूड़ा कचरा को साफ करके हमें स्वच्छ वातावरण में लेके आते हैं। लेकिन उन अधिकारियों, उन जिम्मेदार नगर परिषद के कार्मिकों अधिकारियों को इनकी सूद लेने की भी परवाह नहीं है। इनका जो पेमेंट फंसा हुआ, कम से कम उनको आगे पहल करके उनके इस राशि को निकलवा कर इनकी मजदूरी मेहनताना इनको देना चाहिए। यानी आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यानी कि मजदूर कौम है जो आप हम सब का ख्याल रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उनका आप मजदूरी नहीं दे रहे, किस प्रकार से चलेगा? मैं यहाँ के विधायक ओटाराम जी, सांसद लुम्बाराम जी से भी अपील करूंगा कि आप इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुने और इनको इनका हक दे। अगर आगे भी आपकी अगर मांगे नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल सर, ये इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी। यानी कम से कम आप सब इनके चीज़ों को समझिए, ये किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे, अपने काम चलाते होंगे। लेकिन आप लोग इनका पेमेंट 1 महीना 1.5 महीना रोक लेते, जिससे इनके पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो आपसे निवेदन करता हूं मैं इस वीडियो के जरिए कि आप इनकी सुनवाई करें और इनका हक इनको ज़रूर दें।